कितना नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा यानी सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर पर केजीएमयू मिलेगा, कट ऑफ कितना जाएगा इस बार बीएससी नर्सिंग का, इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं और परेशान हैं। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कितने कितने नंबर पे कौन से कॉलेज मिलेंगे, कितना पे केजीएमयू मिलेगा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितना पर लो से लो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितना नंबर वाले सब लोग अपने आप को सेफ समझें। ये पूरी चीज आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों का कितना नंबर सही किए हो, जितना मैच किए हो उसके अकॉर्डिंग कितना नंबर सही है, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश से हूं और एक एक कॉलेज एक एक जिले के बारे में जानता हूं, कौन से कॉलेज प्राइवेट में आईएनसी से मान्यता प्राप्त कौन नहीं है, क्या है, और गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज हैं, पूरी जानकारी मैं आप सभी लोगों को दूंगा। और सबसे बड़ी बात, काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी हम लोग एक काउंसलिंग पैनल यहाँ पे बैठाते हैं, एक हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे हमसे ऐप पे पढ़े हो, चाहे यूट्यूब पे पढ़े हो, चाहे कहीं से भी पढ़े हो, आप उससे जुड़िएगा। आपका नंबर कितना है, उस नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज आपको भरना है, ये पूरी जानकारी आपको यहां पे बताऊंगा। इसके लिए मैं नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म अभी से डाल दिया हूं, आप उसको जाके भर देना सभी लोग। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा एक और गूगल फॉर्म आपको मैं दूंगा, उस फॉर्म को भरिएगा, जिससे आप अपना जो है जितनी भी नंबर है, जो भी आपका कॉलेज का सिस्टम है, एडमिट कार्ड कितना नंबर आया, ये सब चीजें मुझे पता चलेगा। तो अपने अनुभव से हम लोग आप सभी लोगों को बता पाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका अच्छा नंबर है तो देखो कई राउंड में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में, सेकंड नहीं तो थर्ड में आपको कॉलेज मिलना तय है और मिल जाएगा, है ना। इसके लिए परेशान नहीं होना, साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब बात करें कितना नंबर पर कॉलेज मिल सकता है, अभी तक जो हमारा अनुभव है, जो हमने देखा है कॉलेज के लेकर, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए ये मैंने बताया है, ये कट ऑफ सेफ कट ऑफ है। अब कहोगे सर बहुत ज्यादा कट ऑफ है यूआर का, तो देखो मैं 45 प्लस मैंने ये कट ऑफ जो है पहले बताया था, पेपर होने से पहले बताया था। अब पेपर होने के बाद बच्चों से बात करने के बाद क्या हमारा रेंज जा रहा है, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मुझे इसमें आप ये जो कट ऑफ है ना, इसमें यूआर में 8 नंबर -8 नंबर कम कर लो आप, जनरल में भी 5 नंबर, इसमें ओबीसी में 5 नंबर कर लो, कम कर लो, और इसमें भी -5 नंबर कम कर लो, 5 नंबर कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मेरा जो अनुभव है ये जाएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है पेपर आसान था, सीट्स से थोड़ा सा है, और जो बच्चे अभी तक मुझे डेटा भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, डेटा बढ़ेगा तो मैं, अगर देखो मैं अभी कोई भविष्यवेत्ता तो हूं नहीं कि एकदम सही से बता सकता, लेकिन हाँ ये जो चीज बता रहा हूं ये बच्चों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो बच्चों ने हमसे बताया उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आपका नंबर 85 प्लस आ रहा है, मैं ये 85 प्लस आपको इसलिए उनके लिए बता रहा हूं जो कि यूआर से हैं, ठीक है। आप 85 प्लस तो अपने आप को मे बी श्योर समझेंगे, ठीक है। आप ये यूआर वाले नहीं, ये 85 प्लस जो है ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समझे, ठीक है। और एससी एसटी वाले इससे नीचे ही रहेंगे, और यूआर से हैं तो 90 प्लस, यानी ये आपको अपना डेटा में इस बार सेफ रखना है। तो यानी कि आप समझ लो इसका 8 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर कम पर हमारा जो है एवरेज जा रहा है, ठीक है ना, जो अभी तक मैंने देखा है बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ओवरऑल कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। अगर बात करें भैया यहाँ पे केजीएमयू का कट ऑफ कितना चाहिए, तो मैंने 105 प्लस पहले बताया था। देखो मैं पीछे नहीं हटने वाला, जो चीजें पहले उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं क्योंकि अनुभव। तो यहाँ पे आप 100 प्लस पकड़ लो, 100 प्लस केजीएमयू, 102 प्लस आप यहाँ पे बताए थे, तो यहाँ पे 99 या 98 प्लस कर लो, ठीक है। ये देखो चीजें बदल सकती हैं, ये मेरी बात सुन लेना, बदल सकती हैं। अभी ज्यादा डेटा मेरे पास आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। अभी तक मेरे पास 2000 बच्चों का डेटा जो हमारे पास आया था, जिन बच्चों ने मैसेज किया था उसके अकॉर्डिंग, देखो मैं चाहा होता सुबह सुबह ही कट ऑफ का वीडियो बना दिया होता, लेकिन अभी तक जो मैंने डेटा पूरा एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि ये जा रहा है 98 प्लस, है ना। बाकी अब देख लो उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद केजीएमयू के बाद आपको पता है कि कौन कौन से न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो लो कट ऑफ वाले हैं, यहां पे है। ये लो कट ऑफ कॉलेज हैं,
हालांकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ काउंसलिंग समय इसको और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, और इन कॉलेजों को आपको पहले डालना है ना, जो जिनका नंबर कम है। और इनका कट ऑफ मैंने पहले यह बताया था 90 से 102 के बीच में यूआर का बताया था, ईडब्ल्यूएस 88 से 99 और ओबीसी 90 से 101। आप इतना से समझ लो कि ये रेंज जो है इसमें से आप जो है -5 घटा लो, ठीक है, -5 घटा लो रेंज में, मतलब इतना से इतना के बीच में भी हो सकता है ना, -5 घटा लो यूआर के। और ओबीसी में आप वही यहां से -5 और यहां से भी -5 कर लो, SC ST -5 कर लो। ये मैंने जो देखा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और ये नीचे गूगल फॉर्म जो है ना, इसको अगर आप देखोगे तो और बेटर तरीके से फॉर्म भरोगे तो मैं और बेटर तरीके से आपका वो कर पाऊंगा, ठीक है। पहले कट ऑफ से -5 घटा लो, जो मैंने पहले पेपर होने से पहले जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग। पेपर होने से पहले जो ये कट ऑफ दिया था, मैं पेपर को टफ समझ कर दिया था, पेपर इजी आया था। अब इजी आया कहोगे सर इजी आया तो और बढ़ना चाहिए, मैं बता रहा हूँ इजी आया तो क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले थे, इजी पेपर देख के घबरा गए और उसकी वजह से उनकी गलतियां हो गई हैं। पढ़ने वाले बच्चों का मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन में मेरी बात हुई बहुत सारे ऐसे बच्चों का, जिसकी वजह से उनके 4-4 5-5 क्वेश्चन गलती हो गए। अब एल्कीन में बांड कौन होगा, ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं पढ़ने वाले बच्चे। अब बताओ, जो एल्कीन के रिएक्शन बना रहे हैं, सेडजेब रिएक्शन बना रहे हैं, SN1 SN2 रिएक्शन बना रहे हैं, वे बच्चे जो है एल्कीन के बांड गलत करके आ रहे हैं घबरा कर, उत्साह में। और पता है क्वेश्चन 50 मिनट पहले, 55 मिनट पहले, कोई 1 घंटा पहले क्वेश्चन कर दे रहा है, लेकिन घबरा कर गलतियां कुछ कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा 5-5 नंबर कम कर रहे हैं, जो मुझे देखा है, जो मैंने देखा है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमने अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर आप लोगों को दिलाया था, मैंने ये देखा है कि उस ऐप से बहुत सारे बच्चों का हेल्प हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर बहुत प्रैक्टिस हुई थी। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 दिन के क्लास से, 10 दिन के क्लास से मैं बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, पिछले 10 दिन के क्लास से 70 क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास में आया है। लास्ट के 10 दिन में 70 क्वेश्चन, और इसका मैं प्रूफ के साथ में वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट लगा के। लास्ट के 10 दिन के क्लास से 70 क्वेश्चन सीधे का मतलब जैसे क्लास उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है 10 दिन के क्वेश्चन से, है ना। ये रहा है अल्फा इंस्टीट्यूट का दबदबा, है ना, ये है एक इन बैच का जलवा। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया कहाँ पढ़ा दिए, नहीं समझ में आया, तो भैया इसीलिए टीचर हूं मैं, है ना, पढ़ा के सिखाता हूं, ठीक है ना, मेहनत करता हूं। तो मैं खुद कहा सर लोगों से कि देव सर से अपना जितना क्वेश्चन मिला स्क्रीनशॉट लगाइए, यहाँ पे दिखाइए बच्चों को, नहीं तो कहने वाले कहने लगेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं ना। अभी बड़े लोग होते, मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले होते तो कोई नहीं कुछ पूछता, हमको प्रूफ देना पड़ता है, तो प्रूफ मैं दूंगा इसको। और जो बातें मैंने कहा है, जितना सारा चीजें मैंने दे दिया उतना कोई नहीं दिया, ये चीज है और ये चीज रहेगा। 2027 में जो चीज मैंने सोचा है ना, उसको बदल के दिखा दूंगा मैं। बड़े से बड़े लोगों को पीछे करने का प्लान किया हूं, और मेहनत के दम पे। अगर आपको जो चीज यहां मिल जाएगा वो चीज कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को बड़ा बनना है, इसके लिए मेहनत दिन रात एक करके करते हैं। और बच्चों को जितना कनेक्ट करके हम लोग रख लेते हैं उतना कोई नहीं रख पाता है, कोई तो मतलब ही नहीं रखता है। ऐप ले लोगे कोर्स, उसके बाद आप कहाँ वो कहाँ। यहाँ पे क्या है, हमेशा पूछते रहना क्या गलत है क्या सही है, जो डाउट्स है उसको बता, मतलब हर चीज टीचर्स जो है हमेशा बच्चों के साथ देने का पूरा प्लान होता है, ठीक है। और ये प्रूफ है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, दिखाऊंगा, वीडियो देख लेना सभी लोग, यूट्यूब पे डालूंगा, आप देख लेना। और लेट वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख भी चुके होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं क्या बता, लो कट ऑफ कॉलेज था। अच्छा हाँ, मीडियम कट ऑफ कॉलेज ये मीडियम कट ऑफ कॉलेज है, गौतम बुद्ध नगर वाला, है ना, ये SN कॉलेज आगरा वाला, ये सब मीडियम कट ऑफ कॉलेज आते हैं। और मीडियम कट ऑफ कॉलेज में कट ऑफ जो है इसको भी 5-5 नंबर कम कर दीजिए। पेपर इजी था, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं और इसकी वजह से ये जा रहा है, ठीक है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के हाँ, ये टॉप कट ऑफ जो होता है KGMU RM, ये इसका तो मैंने आपको बताया 107 प्लस 105 प्लस, तो इसमें भी आप 5-5 नंबर कम कर लीजिए, मैंने बोला ही। सब में 5 नंबर कट ऑफ पहले से मेरा कम कर लीजिएगा। मैं चाहा होता तो नया टाइप करवा देता, लेकिन मैं पीछे से अपने बातों से पीछे नहीं हटना चाहता हूं, क्योंकि भाई देखो ईमानदारी ही सब कुछ है। जहां ईमानदारी से काम होती है वही चीजें बेटर होती हैं, जहां ईमानदारी से चीजें हट जाती हैं तहां चीजें भटक जाती हैं। और मैं पूरी ईमानदारी से साल भर पढ़ाया है मैंने, ठीक है। और अभी भी काउंसलिंग का समय है, पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हूं।
अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें 13,000 सीट प्राइवेट कॉलेज में होते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं और आपका पैसा फ्री हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में, थोड़ा सा इतना समझ सकते हो। और वो चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बस लास्ट तक जुड़े रहना सभी लोग, क्योंकि प्राइवेट पहले तो मैं जिनको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन दिलाना उनको दिला दूंगा, उसके बाद किस किस प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन सी मान्यता प्राप्त है एनसीसी, कौन नहीं है, इसके बारे में हम हैं दीप्ति मैम है, पूरी जानकारी आपको देंगे। देखो, अब मैं सबका घर घर आके काउंसलिंग तो करा नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि हर बच्चे से कनेक्ट करके कैसे करवाना उसमें सपोर्ट कर सकता हूँ। नहीं करने पर कोशिश करूंगा, अरेंज करूंगा। देखो, मैं सच्चाई जो बातें इधर उधर की, अगर एक साथ 2,000 बच्चों का मुझे काउंसलिंग कराने के लिए कर दिया जाए तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं 2,000 बच्चों को गाइड कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे कराओ, इन कॉलेज को डालो, इन कॉलेज डालो। अगर आपका नंबर 75 से 80 के बीच में तो इन कॉलेज को डालो, 80 से 90 के बीच वालों इन कॉलेज डालो। इस तरीके से गाइड करके एक अलग अलग ग्रुप बना सकता हूँ। हाँ, ये 75 से 80 वाले ये हैं, 80 से 90 वाले ये हैं, उससे आपको काफी हेल्प करेगा आपको, है ना। ये सब प्लानिंग चल रही, क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक होगा, डाल देना उसमें। और जैसे जब तक काउंसलिंग नहीं होता, मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होंगी, तब उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना और जुड़े रहना यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके। नहीं सब्सक्राइब करना तो मत करो, लेकिन जुड़े रहना, ध्यान देना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे सभी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएं एक बार, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। बाकी फीस वगैरह के बारे में पता है ना, ये सब चीजें होती हैं। एम्स तो आगे चलेगा ही, एम्स का प्लान बन गया, जिन बच्चों को एम्स देना है, एम्स वाले तैयार हो जाने, मेहनत करने के लिए, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी बनाना है। बाकी जो बच्चों का बहुत कम है वो लोग क्या करें, वो 2027 पे दम लगाएं अपना। 2027 का बैच आ चुका है, मात्र 899 रुपये फीस है, आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड क्लास मिलेगा। पूरे सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। यकीन बैच में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके या फिर इस नंबर पे कॉल करके 72 75 28 83 92 पे, ठीक है, ये नंबर है यहाँ पे, है ना। और लेट नहीं करना है, क्लासेस में बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। और मैं एक बात बोलूंगा, हमारे टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, इसका प्रमाण इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि 70 क्वेश्चन सीधे क्लास से मिल जा रहा है। इसका वीडियो जो मैं आपके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, देख लेना एक बार जाके, सीधे स्क्रीनशॉट के साथ में क्लास से, मतलब ये क्लास से, हम बैच की पूरी बात नहीं कर रहे हैं, क्लास से जो लास्ट के 10 दिन में क्लास हुई थी। अब पूरे बैच की बात कर रहे 120 क्वेश्चन फंसा होगा। अब कोई ऐसा थोड़ी मैं पेपर आउट कराने वाला हूं सीधे फंस जाएगा, भाई क्वेश्चन घुमा फिरा के टॉपिक से क्वेश्चन आया था, और टॉपिक मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको किया, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, नहीं रिवीजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे 11th का 12th का सिलेबस मैंने पेपर से 1 महीने के करीब में पहले कंप्लीट कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताओ, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को बस इतना ही रखूंगा, बाकी कटाप वटाप के बारे में बता ही दिया आपको, क्या चलने वाला क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे रिजल्ट का प्लानिंग आती है मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, साथ में कनेक्टेड रहना। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, मैं आपके साथ हूं। और मैं इतना जानता हूं, बताओ, मैंने पहले भी बोला था, देखो पढ़ाने में मुझे दिक्कत नहीं होती, पढ़ाने के बाद जब कॉलेज में काउंसलिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें ज्यादा माथा पच्ची होती, 2-2 बज जाता है यार बैठ के सोचने में, बच्चों का लिस्ट तैयार करने में, ये बच्चा इसको कैसे यहाँ भेजना है, कैसे वहां भेजना है, इतना मेहनत होता है, इतना मेहनत होता है ना, क्या बताऊं मैं। 4-6 लोग एकदम समझ लो यहाँ पे सो नहीं पाते हैं, ये कंडीशन होता है। पढ़ाने में तो पढ़ा देते, पढ़ाना तो काम ही है, लेकिन काउंसलिंग करवाना थोड़ी ना मेरा काम है। लेकिन मुझे पता है जिस जिस गांव से आप लोग आते हैं ना, वहां के जो साइबर कैफे वाले काउंसलिंग थोड़ी नहीं करा पाएंगे जब तक कि आप उनको सही गाइडेंस नहीं दोगे। मैं आपको अगर तरीका बताऊंगा तो आप खुद से भी कर सकते हो काउंसलिंग। अब ये मत करना भैया आप ही मेरा काउंसलिंग कर दो, अब ये बताओ संभव है 2,000-3,000 बच्चों का एक साथ में करा सकता हूँ? नहीं ना। मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कैसे से काउंसलिंग करना है, इस तरीके से चीजों को करना है। बाकी आप किसी से भी करवा सकते हो, आपको जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, कॉलेज को कैसे भरना ये कर सकता हूँ। साथ में अगर आपको कोई नहीं मिलेगा तो हम भरवा भी सकता हूँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं भरवाऊंगा। लेकिन यही बात है कि सबका मैं भरवाने ये पॉसिबल, देखो जो चीजें हैं शुरुआत से स्पष्ट होना चाहिए। एक चीज यह है कि मैं कह दूं कि सबका भरवाऊंगा तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, जो भरवा पाएंगे भर लेना, अपने से नहीं हो पाएगा तो मैं खड़ा हूं, लेकिन कोशिश करना अपने से भरवाने के लिए, क्योंकि मेरे चक्कर में लेट भी हो सकता है। क्योंकि एक साथ किसी के यहाँ 500 फॉर्म आ गया तो एक फॉर्म भरने में 2-2 घंटा लग जाता है, 3-3 घंटा लग जाता है सोच के भरने में। जल्दबाजी में इधर उधर करके भरना तो बात अपनी जगह है, तो उतना 500 फॉर्म भरने में कितनी समय हो जाएगा, मेरे लिए तो सब समान है।
आपको कि मेरा पहले भरो उनका लेट भरो, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन हाँ, मैं 500 जनों को गाइड कर सकता हूँ। एक नंबर दिखा दूंगा 80 से 90 वालों का एक साथ रखे, उनको ये कॉलेज डालना है, इससे वालों को ये डालना, तो अपने अकॉर्डिंग कॉलेज डालेंगे, उनको मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आपका भाई है यहाँ पे, मुझे पता है, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी बात, मैं सही बता रहा हूँ, करना नहीं चाह रहा हूँ, जो मेहनत किया था ना, एक यादें आ रही कि आप लोगों क्लास की, मन करा फिर से कलम उठाऊं, पढ़ाने शुरू कर दूं। सही बता रहा हूँ कसम से, बहुत मतलब अंदर से दिल टूट जाता है। क्या बताऊं, जब कोई छूट जाता है तो, है ना। कोई नहीं, जिंदगी है। अब आप एक पड़ाव आगे निकल चुके हो, बस इतना याद रखना, कॉलेज में जाने के बाद ईमानदारी से पढ़ाई करना और ईमानदारी से लोगों का सेवा करना। सभी प्यारे बच्चों को जय मां सरस्वती। बाकी गूगल फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म भर देना नीचे कमेंट में, जिससे आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा। बाकी आगे मैं जो प्रोसेस कराना कराते रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।